आयशा, साइकोलॉजी क्या कहती है? ये जो लेट इट गो है, जाने दो और अभी बात ना करो या अल्लाह पे छोड़ दो, मैंने इसका देखा, इसका इम्पैक्ट अच्छा ज़्यादा और बुरा तो बिल्कुल भी नहीं। किस इस तरह जिस तरह मेरे से, मैंने ये अक्सर जिक्र किया, हलीमा ने मुझे बड़े मज़े की बात सिखाई और मैं अपने एक दूसरे कॉलीग से भी कहता हूँ कि वो कहती है कि अगर आपका मकाम इस तरह को ना कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप यकीन अल्लाह पे छोड़ देते हैं। और कहते हैं वो ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है, आपको डरना उससे चाहिए जो अल्लाह पे छोड़ दे, बिकॉज देन अल्लाह हैज़ टू डिसाइड कि क्या करना है। तो आयशा, साइकोलॉजी क्या कहती है? अगर हम रिलीजन को एक साइड पे रखें, अगर किसी को जाने दे, आप बैगेज ना रखें, आप ना किसी की नेगेटिव थॉट्स रखें, हमने कहा इससे किया, इसको जाने दो, बस अब मैं अपना फासला रखूंगा इस इंसान के साथ, अब मैंने इससे उस तरह नहीं मिलना, उस तरह नहीं करना, हाँ सलाम दुआ रखूंगा, लेकिन अब मैंने इसके साथ उस तरह नहीं करना। क्या साइकोलॉजी कहती है ये हेल्दी माइंड की निशानी है? क्या ये सेहतमंद दिमाग होता है? एग्जैक्टली क्योंकि जब आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करना है ना, प्रायोरिटी हमारी क्या है कि हम अपने आप को प्रायोरिटी पे रख नहीं रहे। कोई भी आ रहा है, आपको कुछ भी कह रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है और आप जाने दे रहे हैं उसको, तो बाउंड्रीज क्रिएट करना, जैसे आपने कहा डिस्टेंस को मेंटेन करना, वो भी एक टाइम पे जाके आपने किया तो बाउंड्रीज मेंटेन की, प्लस माइंडफुलनेस के हम लोग किसी को प्रेजेंट में इस टाइम पे क्या है, मैं किसी के बारे में कैसा सोचती हूँ, मैं किसी के बारे में कितना अच्छा जो है कितने अच्छे वे में जानती हूँ, ठीक है, मुझे इस पर्सन को माफ़ करना है या नहीं करना। समटाइम्स ऐसे हमारे पास इवेंट हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो गए, अब्यूज़ हो गया, किसी भी किस्म का हरासमेंट होगी, इनको लेके हम लोग कभी भी एक दो टेक्निक्स के ऊपर नहीं चल सकते। इसके लिए प्रॉपर आपको प्रोफेशनल लेट इट गो कर सकते हैं। हाँ, नो डाउट हम लेट इट गो नहीं कर सकते हैं। आयशा, लेकिन देखिए हमारे मज़हब में ये है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आया कि जी किसी रिश्ते को बचाने के लिए अगर आपको अपनी ईगो को, अगर मैं उसका मफ़हूम बयान कर रही हूँ कि अगर आपको अपनी ईगो जो है उसको ख़त्म करना पड़े तो क़यामत के दिन आप मेरे पास आकर मुझसे उस इज़्ज़त का मुतालबा कर दें और मैं आपको वो इज़्ज़त दूँगा। अल्टीमेटली रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा। आप एक मिनट के लिए आंखें बंद करके तसव्वुर करें कि आप जा रहे हैं और आप कह रहे हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैंने आपकी खुशी और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए मैंने इस बंदे को माफ़ किया, हालांकि ये इसको एहसास भी नहीं था कि इसने मेरे साथ गलत किया है और बहुत गलत किया, और फिर मैंने इसको माफ़ कर दिया और मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, तो अब मुझे वो इज़्ज़त आपसे चाहिए। तो आप एक मिनट के लिए तसव्वुर करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम करना बहुत मुश्किल है। कौन सी चीज़ों को आप समझती हैं कि इनको माफ़ किया जा सकता है? लेकिन अगर कोई हमारे पास आए एज ए साइकोलॉजिस्ट और हमें बताए कि इस बंदे ने मेरे साथ ये किया है, जैसा अभी आपने डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र किया, तो फिर आप भी उसको कभी मशवरा नहीं देंगे कि आप इसे लेट इट गो कर दें या आप इसे माफ़ कर दें? कौन सी वो चीज़ें जिसमें आपकी एक हद मुकर्रर है कि इसके बाद अब आप नहीं किसी को कहेंगी या उसकी ब्रेन वॉशिंग नहीं करेंगी कि आपको इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए? लेट्स सपोज चलें इस पे बात कर लेते हैं कि अगर मेरी रिस्पेक्ट पे बात आ रही है तो ये आपकी क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए कि यहाँ पर ऑब्वियसली मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकती, ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई डोमेस्टिक अब्यूज़, वायलेंस, हरासमेंट और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, उस पे हम लोग किसी को नहीं कह सकते कि भाई आप लोग लेट इट गो करें। कैसे करें? हम लोग समझते हैं, हम बहुत कॉमन टर्म एक ये भी यूज़ होती है कि भूल जाओ। कैसे भूल जाएं जिसने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया है? तो भूलना तो हमारे कॉन्सेप्ट में है ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि टाइम गुजरने के साथ उस इवेंट की शिद्दत कम हो जाए और हमें वो उस तरह की तकलीफ ना दे जो आज दे रही है, अगले 10-15 दिनों में या अगले 1 महीने में, ये हम कह सकते हैं। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि जाने दो, गुजर गया और तुम जो है इस चीज़ को तुम भी बर्दाश्त कर लो। तो वो बर्दाश्त करते करते अपने आप को या तो वो डिप्रेशन का मरीज़ बन जाएगा, एंजाइटी का मरीज़ बन जाएगा। आपने जैसे अभी ईगो की बात की, अगर इसी ईगो को हम लोगों ने बहुत बचपन में या स्टार्ट में ही सेटल ना किया तो ये आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाती है। इसमें एक और अगर